से संबंधित उनके प्रत्येक क्षेत्र में केवल शैक्षणिक ही नहीं, शैक्षणिक के अलावे उनमें व्यक्तिगत सामाजिक जो प्रगति हुई है उनको दर्शाता है। अभी अभी हम लोग क्या कि अफेयरली अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है और अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रगति कार्ड हम लोगों ने अभी तुरंत भर करके आया है। स्कूलों में विद्यार्थियों का हमारे शिक्षकों के सहयोग से उनका प्रोग्रेस कार्ड भरा है और उसमें हमने यह देखा है कि वह प्रोग्रेस कार्ड पहले से थोड़ा सा भिन्न है। उसमें बदलाव आया है। बदलाव इस क्षेत्र में आया है कि हम लोगों को प्रत्येक महीने के अंत में चिट्ठी आती है बिहार सरकार से कि आप लोगों को मासिक परीक्षा आयोजित करनी है इस डेट को। अभी विगत 2 महीनों से उसका शेड्यूल पहले से हम लोगों के समक्ष दिया गया था, इसलिए मासिक एग्जाम नहीं हो सका। हम लोगों का अफेयरली एग्जाम हुआ और उस प्रगति कार्ड में हमने देखा है मार्क्स निकाला गया। यह तो हमारा हो गया विद्यार्थियों का शैक्षणिक प्रगति। जब ही हम सेकेंड पेज में गए थे तो हमने देखा था उस विद्यार्थी के व्यक्तिगत, सामाजिक और उसके प्रत्येक क्षेत्र में किस तरह का परफॉर्मेंस है उसका भी हम लोगों ने ग्रेडेशन किया था। ओवरऑल हमारा एक पॉइंट आया था समयबद्धता, क्रियाशीलता, अनुशासन, बहुत सारे पॉइंटों का समावेश किया हुआ वह रूप था और ओवरऑल सबों में हम लोगों ने अर्धवार्षिक हमारा लास्ट में जो तीसरा, चौथा और पांचवा, उसमें पहला जो मंतव्य था वह शिक्षकों का मंतव्य था। क्यों मंतव्य दिया गया इसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा जान ले कि कौन कौन सा पॉइंट उस प्रगति कार्ड में सन्निहित था। दूसरा, प्रधानाध्यापकों का मंतव्य भी अति आवश्यक है, क्योंकि अभी अभी हमारे सर आए थे, उन्होंने कहा कि आप में नेतृत्व क्षमता है कि नहीं। नेतृत्व क्षमता यहीं पे होगा कि किसी पार्टिकुलर वो विद्यार्थी जो आया है उस विद्यार्थी में के किस क्षेत्र में कमी है उसको हम लोगों को पहचानना पड़ेगा और उस कमी को दूर करके उस कमी को दूर करने के लिए उसको सुधार करना पड़ेगा। इसलिए यह होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एक टूल्स भी है। इस तरह से गाड़ी का नट बोल्ट जब ढीला हो जाता है तो टूल्स निकालते हैं और उसको टाइट करते हैं, तो यही कार्ड हमको टूल्स का काम करेगा, औजार का काम करेगा और उसके जिस क्षेत्र में कमी होगी उस क्षेत्र में हम उसके कमी को पहचान करके कमी को हम लोग दूर करेंगे। तो यह कार्ड बहुत ही जरूरी है। यह मूल्यांकन कार्ड है। हम लोग जानते हैं कि शैक्षणिक प्रगति के साथ साथ व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति की भी माप करता है। माप करने के दरमियान यह विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास की निगरानी करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसको बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। अब हमारे मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय है। दूसरी बात, इन्होंने पुराने कंसेप्ट को इन्होंने बदल दिया। पाठ्यक्रम जो पुरानी पाठ्यक्रम की जो व्यवस्था थी 10+2 थी, अब इसे जो है 5+3+3+4 किया गया। यानी 5 साल का जो प्रारंभिक जो उम्र वो होगी, 5 साल की जो पढ़ाई का जो पीरियड होगा वो फाउंडेशन कोर्स होगा। अगला 3 साल प्रिपरेटरी होगा, अगला 3 साल मेडिएटरी होगा और सबसे लास्ट में जो है कि वह माध्यमिक स्तर का होगा। इसे 1 से 2 वर्ष तक के लिए जो शिक्षा होगी वह जो है कि 6 से 8 वर्ष के लिए होगी। फिर जो अगला जो चरण होगा वह जो है 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होगा। उसका अगला चरण जो है 11 से 14 वर्ष के लिए होगा। उसका जो अगला चरण है वह 14 से 18 वर्षों तक के लिए होगा।
जिसमें जो है कि 12वीं कक्षा की तैयारी पूर्ण हो सके। यह 5+3+3+4 का यह कंसेप्ट, इसमें क्लास कुछ अलग है और उम्र कुछ अलग है। इसे हम बेहतर तरीके से एनालिसिस करेंगे तभी चीज को हम समझ पाएंगे। अगला जो बिंदु है, हमें समझना होगा कि हमारी जो पुरानी पद्धति थी ज़्यादातर ट्रेडिशनल थी, ऑफलाइन थी। अब इस नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन पर जोर दिया जाना, ऐसी व्यवस्था की गई है कि सारे शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। और अभी सभी शिक्षकों वर्ष में कम से कम 2 बार हर शिक्षक प्रशिक्षण लेंगे, ताकि विधिक और मेडिकल शिक्षण संस्थानों को छोड़ जय सर जी और प्रमोद सर जी की ओर से सामूहिक रूप से बापू की कर्मभूमि पूर्वी चंपारण के प्रवेश द्वार या हृदय स्थली मेसी प्रखंड की ओर से आप सभी लोगों का, दैट मीन्स सम्मानीय डॉक्टर ज्योति मैडम जी, परम आदरणीय हमारे गुरुजन लोगों को हम लोग हार्दिक अभिनंदन और नमन करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि किसी भी कार्य की संपूर्ण सफलता के लिए कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं और तब उन योजनाओं को सफल करने के लिए स्कूल रेडीनेस, इसे हम लोग चाक के नाम से भी जानते हैं, विद्यालय संसद, स्कूल डायरी, मिशन दक्ष, गणित मेला एवं विज्ञान मेला, यूथ एवं इको क्लब, सुरक्षित शनिवार, समग्र शिक्षा अभियान, PBL एवं AIL, PM पोषण योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इत्यादि प्रमुख योजनाएं हैं। जिन योजनाओं पे चूंकि शुरू से कार्य हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन चूंकि उसमें भी सुधार हो रहे हैं, तो संक्षेप में मैं इन बिंदुओं पे प्रकाश डालना चाहता हूँ। FLN मीन्स फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यह भारत सरकार की एक पहल का हिस्सा है जिससे बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं गणन कौशल की विकास के लिए योजनाएं बनाई गई है, जो खास करके वर्ग 1 से 3 के लिए। चूंकि इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को पढ़ने, लिखने और गणित के आधारभूत जो कौशल है उसका विकास करना है। नेक्स्ट, चाहत, नाम से ही स्पष्ट है। चूंकि हम लोग प्रतिदिन देखते हैं ब्रह्म वेला में, क्योंकि पक्षियों की चहचहाट सुनाई पड़ती है, और हम लोग जिस बगीचे के माली हैं उसके वो चहचहाने वाले हमारे नौनिहाल बच्चे हैं। तो सरकार की योजना को सफलीभूत बनाने की जिम्मेवारी हम लोगों पे है, और इसके तहत ये चाहत योजना शुरू की गई है ताकि प्रारंभिक स्तर से ही बच्चों में भाषाई और गणितीय बुनियादी जो कौशल है वो विकसित हो। इसके लिए जो हमें मार्गदर्शन दिया जाता है, हम लोग उसका सफल प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य स्कूल में छात्रों के बुनियादी साक्षरता और गणितीय दक्षताओं में सुधार करना है। विशेषकर कक्षा 3 के छात्रों
बुनियादी साक्षरता और गणितीय कौशल में दक्ष हो सके। एक ऐसा आयोजन है जिसमें छात्र, शिक्षक और वैज्ञानिक एकत्रित होकर विज्ञान से जुड़े विभिन्न परियोजनाओं, प्रयोगों एवं आविष्कारों का प्रदर्शन करते हैं। इसी कड़ी को बढ़ाते हुए 8 में साइंस एवं मैथ क्लब या स्कूलों या शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को विज्ञान और गणित के प्रति रुचि विकसित करने, उनके ज्ञान को बढ़ाने और व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। शिक्षण पद्धतियाँ हैं जिनका उद्देश्य छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को और अधिक आकर्षक, व्यवहारिक, प्रभावी बनाना है। इसमें छात्रों को नए तरीके से ज्ञान प्रदान किया जाता है जिससे कि वास्तविक जीवन को समस्याओं को हल करने और अपने सृजनात्मक कौशल विकसित करने में सक्षम होते हैं। इसी के अगला कड़ी है सुरक्षित शनिवार। शनिवार अभी स्कूल में प्रत्येक शनिवार को कार्यक्रम कराया जाता है जिसमें सुरक्षा पर यह कार्यक्रम है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह एक सुरक्षा अभियान है जिसे विभिन्न संगठन और कंपनियां कार्य स्तर पर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाते हैं। इसका बच्चे का विकास, बालिका शिक्षा, समावेशी शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, निपुण भारत मिशन इत्यादि यह कार्यक्रम है। इसके तहत समग्र शिक्षा पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक और संतुलित भोजन करना है। इसका 13 पॉइंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य देश में लड़कियों की सुरक्षा, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों के प्रति समाज में भेदभाव को खत्म करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। कि लड़के ही कुछ कर सकते हैं, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। लेकिन परिवर्तन के क्रम में देखा गया है कि अगर समान अवसर दिया जाए और विगत वर्षों में जो शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग देखे हैं, चाहे वो विद्यालयों में ससमय उपस्थिति हो, परीक्षा के परिणाम हो, प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्चतर शिक्षा तक, वहाँ जो लड़कियां हैं वो कई भी लड़कों से 2 कदम आगे रही हैं। इसलिए हम लोगों को ये एक शिक्षक के रूप में जो परंपरागत भ्रांतियां आ रही है उसे समाप्त करना होगा। आज भरसक क्योंकि इसमें विकास भी हुआ है, लोगों में जागरूकता आई है और हमारा समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हम सभी लोगों को समान अवसर दें। और किसी भी क्षेत्र में चूंकि हमारी लड़कियां पीछे नहीं है। संचार के जगत में 21वीं सदी का महत्वपूर्ण योगदान है। अब संचार ऐसा हो गया है कि जैसे आईसीटी लैब में इंचार्ज जो है ना बताए थे कि सेकेंडों में बहुत सारा डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका संचार। दूसरा है रचनात्मकता। 2 में है डिजिटल साक्षरता। इसमें पॉइंट है सूचना साक्षरता। सूचना साक्षरता का तात्पर्य है, हम लोग देखते हैं कि मिनटों में सूचना जो है ना ढाका बीआरसी से भी आ जाता है, कहीं से भी भागी आ जाता है।
कैरियर एवं जीवन कौशल बहुत महत्वपूर्ण है सामाजिक जीवन जीने के लिए, परिवेश को एक सूत्र में बांध करके चलने के लिए। परिभाषित शब्दों की परिभाषा है। अध्याय 2 में निःशुल्क और अनिवार्य और माता पिता के अधिकार, सेक्शन 6 से 11 के उत्तरदायित्व, सेक्शन 12 से 25। अध्याय 5 में है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और के अधिकार का संरक्षण। अध्याय 7 में है से 38। इसमें प्रतिभागी है विजय कुमार, प्रमोद कुमार, वीरेंद्र कुमार, पर्यावरण अध्ययन की जानकारी हम लोगों को मिलनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषाएं। उच्च माध्यमिक शिक्षा में विषयों की विविधता और गहराइयों में अध्ययन। 6 से 21 सदी के कौशल, इसका कौशल होता है संचार कौशल, समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच और डिजिटल साक्षरता। शिक्षकों की भूमिका, इसमें शिक्षकों की हम लोगों की भूमिका क्या होना चाहिए? तो छात्र केंद्रित शिक्षा को अपनाना, कक्षा में नवाचार एवं तकनीकी उपकरणों का उपयोग, सतत पेशेवर विकास, मूल्यांकन में सुधार, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन CEC को अपनाना, कौशल आधारित और परियोजना आधारित मूल्यांकन पर जोर। लेकिन कुछ ज्ञान है जो हमारे सामाजिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक विकास के लिए, उसके लिए हमें पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है। अगर पाठ्य पुस्तक की सहारा न हो तो हमें वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरा बिंदु है मानकीकरण। पाठ्य पुस्तकें जो है वह गुणवत्तापूर्ण का गाइड की तरह काम करता है और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ बच्चों को, सारी चीज़ों को बच्चों को अच्छी तरह से कुछ उदाहरण देकर, कुछ अपने समाज के बातों को बताकर समझाते हैं तो वो अच्छी तरह परिवार सहायक है। ये गाइड पुस्तकों शिक्षक के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। हमें पुस्तक की जरूरत पड़े, अच्छे हम प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक का मार्गदर्शक बहुत जरूरी है। इसके साथ शिक्षक को भी सहयोग, जिससे हर छात्र